सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो मस्ट हैव मेडिसिन्स होने चाहिए आपके घर में अगर आपका बेबी छोटा है, 6 मंथ से छोटा बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है या फिर वो टॉडलर है। तो उस आपके घर में हर एक चीज़ के लिए, बच्चे के लिए मेडिसिन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है आपको भी नहीं पता चलेगा। सो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ, जैसे कि बुखार आना, उसके लिए मेडिसिन, पेट में अगर छोटे बच्चों को 2-3 महीने के बच्चे हैं उनको कॉलिक हो जाता है, गैस की वजह से प्रॉब्लम होती है, या फिर माँ ने कुछ खा लिया है और बच्चे ने माँ का ब्रेस्ट मिल्क लिया है, तो उस वजह से भी बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है। उस सिचुएशन के लिए भी मेडिसिन बताऊंगी, और फीवर आ जाएगा उसके लिए मेडिसिन बताऊंगी। फिर जैसे कि उसको उल्टियाँ हो रही है उसके लिए मेडिसिन ज़रूर बताऊंगी। बच्चे को 6 महीने के बाद बच्चे को भूख नहीं लग रही है तो हम उसके लिए भी मेडिसिन बताऊंगी। लूज़ मोशन हो रहे तो कौन से मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। और दो मेडिसिन बताऊंगी कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर भी वो भी मेडिसिन है। और अगर आपके बेबी को एक्टोपिक डर्मेटाइटिस होती है, फेस पे बच्चों के रेडनेस हो जाती है न्यूबॉर्न बेबी के, जो कि मेरी बेबी जब छोटी थी, शायद 2 या 3 महीने की, तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी के एक्सपोजर में थी। इसलिए क्योंकि मैं अपने घर गई थी, वहाँ पे एसी चल रहा था, लेकिन शायद उस टाइम लाइट कट गई थी 1 घंटे के लिए, तो वो गर्मी की वजह से उसके फेस पे एक्टोपिक डर्माटाइटिस हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, मुझे बहुत चीज़ें करनी पड़ी थी। तो उसके बाद मुझे कौन से डॉक्टर ने क्या सजेस्ट करा मेडिसिन में वो भी बताऊँगी आपको। फिर हम गोवा गए थे मैं अपनी बेबी को लेके कार सीट पे। तो यहाँ पुणे से ट्रैवल था गोवा का, 8-8 घंटे का ट्रैवल था, और वो सोते सोते तो चली गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे गोवा जाने के बाद और 2020 जो न्यू ईयर है वो स्टार्ट होने के बाद हमारी क्या हालत होने वाली है। तो उसको जो डायपर रैश हो गए थे वो बहुत एक्सट्रीम हो गए थे, क्योंकि एक तो बहुत गर्मी थी गोवा में, और दूसरा ये था कि वो कार सीट पे थी, और कार सीट की गर्मी के चक्कर में भी शायद उसको बहुत एक्सट्रीम रैशेस हो गया था, जो कि फंगल इन्फेक्शन पे बदल गया था। सो मुझे जो डॉक्टर ने उस टाइम मैं क्रीम्स सजेस्ट करे थे मैं वो बताऊंगी, और डायपर रैश कौन सा बेस्ट है वो बताऊंगी। सो इस वीडियो में आपको, ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद ही यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि जिसमें सर दर्द, बुखार, खांसी सब कुछ आपको A to Z एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो अब हम देख, पहले तो मैंने ऊपर से दिखाया, अब मैं यहाँ से दिखाती हूँ, ठीक है। वन बाय वन हम बात करेंगे सारे मेडिसिन के बारे में, क्योंकि मैंने एक बार बता दिया तो आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं बताना क्या चाहती हूँ। जो मैं स्टार्टिंग करेंगे, हम करेंगे छोटे बच्चे से, मतलब जैसे बच्चा है 6 महीने के से नीचे बच्चा है, और अगर आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, मैं मदर के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ हुआ था ऐसा जब मेरी बेबी शायद 2 या 3 महीने की थी। और तो मैंने मॉल में, उस टाइम तो नॉर्मल सब कुछ था 2019 में, तो मैंने मॉल में जाके कुछ खा लिया था जिसमें शायद अजीनोमोटो था। और उसके बाद ये होता कि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और सो भी नहीं रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो 2 दिन तक मैंने झेला झेला जैसे झेला। उसके बाद डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने सीधे सीधे बोल दिया कि मैडम आपने क्या खाया था। फिर मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे खाया था। तो फिर उस टाइम उनने जो मुझे मेडिसिन सजेस्ट करा था वो थी ये गैस्टिका। तो ये गैस्ट्रिका ड्रॉप आप तब बच्चे को दे सकते हैं। ये देखिए, एक तो ये इंस्टेंट कॉलिक से रिलीफ करता है बच्चों को, ग्रिपिंग पेन जो पेट में रहती है उससे रिलीफ करता है। तो ये आप 6 महीने से छोटे बच्चों को आराम से दे सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट मेडिसिन जो आप काफ़ी इजीली दे सकते हो और मार्केट में अवेलेबल है। और मैं सारे मेडिसिन वही बताऊंगी जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। सो आई रियली होप कि आप समझे कि मैं कोई भी फेक रिव्यू नहीं कर रही हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेडिसिन अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द है तो, और आपको पता नहीं कि क्यों रो रहा है बेबी वो। सो ये है फर्स्ट मेडिसिन। इसके अलावा मेरे डॉक्टर ने उस टाइम मुझे सजेस्ट करा था, जब वो 6 महीने से छोटी की थी तब उसको कहा गया था कि अब न्यू पेप्टाइन उसको दो। तो इससे क्या रहेगा, जो उसके पेट में जो भी प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन हो रही है या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो काम नहीं कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको डेली में दे सकते हैं। लेकिन जो गैस्ट्रिका थी वो आपको तभी देनी है जब बच्चा एक्सेसिव क्राई कर रहा है। ये आप डेली में दे सकते हैं बच्चे को न्यू पेप्टाइन, लेकिन आपको गैस्ट्रिका तब देना है जब वो एक्सेसिव क्राई करे तभी देना है, अदरवाइज़ नहीं देना है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा मेडिसिन है जो कि है क्रोसिन। जो आप सभी को पता ही होगा कि क्रोसिन हम तब देते हैं जैसे कि मान लीजिए कि बच्चे का वैक्सीनेशन हो रहा है। तो वैक्सीनेशन के टाइम में क्या होता है कि
या तो पेनलेस वैक्सीनेशन ले लीजिए या तो पेनफुल वैक्सीनेशन ले लीजिए। उसमें क्या होता है कि बच्चों को फ़ीवर आता ही आता है, ठीक है। अगर पेनलेस ले रहे तो बहुत ही कम चांसेस है कि आएगा फ़ीवर, क्योंकि मैंने अपनी बेबी को पेनलेस करवाया था इंजेक्शंस, तो उसको बिल्कुल फ़ीवर नहीं आया था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ीवर आ जाता है, लेकिन मेरी बेबी को टचवुड बिल्कुल भी कोई फ़ीवर नहीं आया था। जब हम पुणे आए हैं और इधर उसका वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो उसको शायद 99 फ़ीवर आया, कभी भी 100+ फ़ीवर नहीं गया। सो डॉक्टर ने उस टाइम मुझे सजेस्ट करा था क्रोसिन, जो कि आपको पता ही होगा, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, जो सबके घर में होना चाहिए। तो क्रोसिन एक तीसरी मेडिसिन है जो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये आप 0 मंथ से लेके, यानी कि बच्चा पैदा हुआ है तब से लेके टॉडलर है उनको भी दे सकते हैं। सो दिस इज़ थर्ड मेडिसिन। और अगर इस वीडियो में आपको कभी भी कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझसे कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। सो ये है ऑनडैम। ये मेडिसिन वो है कि अगर आपके बच्चे को वॉमिटिंग आ रही है तो आप इसको दे सकते हैं। तो मैंने अपनी बेबी को एक बार देने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि उसने शायद एवोकाडो खा लिया था और जिससे शायद उसको वॉमिटिंग आ गई थी। सो इस वजह से मैंने दिया था, लेकिन मैं इसके बारे में इतनी श्योर नहीं हूँ कि ये वॉमिटिंग ट्रैवल में जो मोशन सिकनेस होता है उसकी वॉमिटिंग रोक सकता है कि नहीं रोक सकता है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट करा था और ये भी कहा था कि अगर बेबी को अगर 3 बार भी देना पड़े एक दिन में तो आप दे सकते हैं। तो आप ये मेडिसिन को भी अपने पास रख सकते हैं। ये है ऑनडैम और वॉमिटिंग की मेडिसिन है ये। सो दिस इज़ द फोर्थ मेडिसिन। सो अब जो मेडिसिन है वो ये है सर्दी खांसी की, मतलब अगर बच्चे को रनिंग नोज़ हो रहा है तो आप ये वाला सिरप बच्चे को दे सकते हैं। दिस इज़ एलेक्स जूनियर सिरप। ये आप अपने बच्चे को देंगे तो जो उसकी सर्दी खांसी या फिर जो भी नाक में उसके म्यूकस जमा हुआ है बहुत ही ईजिली निकल जाएगा और बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलेगा, जिससे कि वो पूरे रात आराम से सो पाएगा। क्योंकि बच्चे जब उनको सर्दी लगती है तो बच्चे बिल्कुल भी पैनिक हो जाते हैं और माँ बाप की भी नींद बहुत ख़राब होती है। तो उस टाइम आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। दिस इज़ एलेक्स जूनियर। तो दिस इज़ फिफ्थ मेडिसिन। सो आई नो कि मेरी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बिकॉज आई नो कि मुझे एक एक चीज़ डिटेल में बतानी पड़ रही है, अदरवाइज़ आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा। इससे अच्छा कि मैं बता दूँ। सो ये एक मेडिसिन है, ये है बेवन। ये मैंने अपनी बेबी को शायद तब दिया था जब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो कम खाना खा रही है और कम खाना खा रही है और मुझे लग रहा था कि थोड़े से उसके डार्क सर्कल हो रहे हैं, बल्कि उसके इतने दिखते नहीं थे डार्क सर्कल, मुझे थोड़े से दिखने स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने डॉक्टर से सजेस्ट करा था, तो डॉक्टर ने कहा था मे बी शायद उसको किसी चीज़ की कमी हो रही है, तो आप मल्टीविटामिन्स या फिर मल्टी मिनरल ड्रॉप्स आप दे सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइम में फ़ील हो रहा है कि आपका बच्चा कमज़ोर हो रहा है, खाना नहीं खा रहा, बिल्कुल भी क्रैंकी हो रहा है और काफ़ी दिन तक खाना नहीं खा रहा और बिल्कुल खाना खाने में इंटरेस्टेड नहीं है, सो ये मेडिसिन भी बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है जो एक तरीके से बच्चे की भूख को बढ़ाती है। और सीरियसली कह रही हूँ बहुत ही ज़्यादा भूख को बढ़ाती है, क्योंकि मैंने वो चीज़ वो भी देख रखा है टाइम जब बहुत ज़्यादा भूख बढ़ जाती है बच्चों की। तो दिस इज़ 1 2 3 6th मेडिसिन। सो अब जो मेडिसिन मैं बताऊँगी ये एक्चुअली 2 मेडिसिन है। सो आपको इन दोनों का ना सोल्यूशन एक साथ बनाना है और फिर अपने बच्चे को पिलाना है। ऐसा नहीं है कि ये आई थिंक हाँ ये पाउडर फॉर्म में है और ये है हाँ ये भी पाउडर फॉर्म में। तो आपको इन दोनों को मेडिसिन को मतलब मिक्स करके आपको अपने बच्चे को देना है पानी मिला के। तो ये है ZND जिंक ड्राई पाउडर फॉर सस्पेंशन और ये है जिफी 15 ड्राई सिरप। ये दोनों हैं डायरिया की मेडिसिन, दस्त की मेडिसिन। तो अगर आपके बच्चे को लूज़ मोशंस हो रहे हैं, वैसे मैंने इन सब पे वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि सबको एक बार कंबाइन कर देती हूँ कि कभी कोई वीडियो नहीं देख पा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं चाहती हूँ एक ही वीडियो में A to Z मेडिसिन आपको पता चल जाए। सो इसलिए मैंने ये वीडियो के लिए सोचा कि एटलीस्ट मुझे किसी की हेल्प करने के लिए एक साथ ही वीडियो बना दो तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये है ZND और ये जिफी, तो आपको दोनों को मिलाना है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, क्योंकि भी मैं बिल्कुल बता नहीं सकती। इसमें सोल्यूशन होता है एक और लिक्विड सोल्यूशन होता है, स्टेरलाइज वाटर होता है, शायद वो फ्रिज में पड़ा होगा, तो वो मैं ला नहीं पाई। तो आप ये दोनों दे सकते हैं जब आपका बच्चा बिल्कुल भी मतलब उसका लूज़ मोशन ठीक नहीं हो रहा है। और अगर नॉर्मल लूज़ मोशन हो रहा है तो एक है शायद वो आता है 5 ml का पीने के लिए आता है, वो है एंट्रोजर्माइना। वो भी बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, वो आप 0 to टॉडलर से ऊपर तक के बच्चे को भी दे सकते हैं। और अगर उसके बाद भी अगर बच्चा बिल्कुल दस्त उसका ठीक नहीं हो रहा है
और आपको लग रहा है नहीं अब डॉक्टर की एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप इन दोनों को दे सकते हैं। इसके साथ एक स्टेनलेस वाटर भी आता है जो फ्रिज में है मेरे, सो उसके साथ आपको मिक्स करके देना है, तो इसके लिए फुल वीडियो आप देख सकते हैं। और एक मेडिसिन मेरे पास नहीं है बिकॉज़ अभी मैंने बंद कर दिया है मेडिसिन, वो है विटामिन डी। विटामिन डी आपको एक्चुअली कंटिन्यू करनी है अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं और बच्चा धूप नहीं देख पा रहा है। तो जब मेरी बेबी पैदा हुई थी उसी टाइम हॉस्पिटल से मुझे कह दिया गया था कि 2 इयर्स तक बेबी को मेरे अब विटामिन डी का जो ड्रॉप्स होते हैं वो देना है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे डॉक्टर ने मना कर दिया कि कोई ज़रूरी नहीं है कंटिन्यू करने की। सो मैंने यहाँ पे आके अपनी बेबी का आई थिंक 1 ईयर के बाद मैंने विटामिन डी बंद कर दिया था। आप ज़रूर ले सकते हैं अगर आपको फ़ील होता है। सो ये डेसोनाइट लोशन, ये है गल डर्मा, ये है स्पेशली एक्टोपिक डर्माटाइटिस अगर बच्चे को हो जाता है तो आप पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, पूरे बॉडी में कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि उसकी स्किन निकल रही है, सो आप उनको ड्राई आउट करने के लिए इस लोशन को यूज़ करते हैं। दिस इज़ वेरी बेस्ट लोशन टू ट्राई फॉर। ये मैंने किया मेरी बेबी का, सीरियसली बता रही हूँ, मैं शायद सेकेंड डे से ही छोड़िए, मतलब लगाने के तुरंत बाद ही उसकी स्किन इतनी बढ़िया हो गई थी। अभी तक टच वुड उसकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस स्किन है इसकी, बहुत। वो जो फर्स्ट टाइम था, जो वो एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता कि गर्मी की वजह से हुआ था कि उसकी स्किन वैसी थी, लेकिन मैं डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि इसके जो बेबी है आपकी, उसकी स्किन एक्टोपिक डर्माटाइटिस है, इसलिए उसकी स्किन पूरी की पूरी निकल रही है। सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बेबी फील कर रहा है। सो मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियोस नहीं मिल पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जितना हेल्प करने की। सो ये रहा। सो अगर आप रैश क्रीम की बात करें तो नॉर्मल जो रैश क्रीम मेरी बेबी लगाती है वो है सीबामेट का रैश क्रीम, जिसमें पीएच है 5.5, और ये है सेंसिटिव बेबी के लिए। तो जब मेरी बेबी बॉर्न हुई थी तो मुझे हॉस्पिटल से सीबामेट का ट्रायल पैक पूरा का पूरा मिला था कि बेबी पे ट्रायल करने के लिए। तो ये सेंसिटिव बेबीज़ के लिए है। सो ये आप बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा, मार्केट में 400 समथिंग का मिलता है और ये बहुत ही बढ़िया है। सो मैं नॉर्मल डेज़ में बता देती हूँ, मैं नॉर्मली अपनी बेबी को सीबामेट का ही रैश क्रीम लगाती हूँ। लेकिन अगर कभी मुझे लगता है कि छोटे छोटे से दाने स्टार्ट हो गए या फिर रैशेस उसको स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले हैं रैशेस, जिस दिन मुझे वो सिग्नल मिल जाता उसी दिन से ही मैं ये दोनों जो क्रीम है इन दोनों को मिक्स करके लगाना उसको शुरू कर देती हूँ। और विद इन मतलब जैसे फर्स्ट डायपर पहनाया मैंने और ये दोनों क्रीम लगा दिया, क्रीम लगाने के बाद जैसे ही जब डायपर चेंज होता है तो वो एकदम से बिल्कुल हील होना शुरू हो जाता है। आप समझ सकते हैं इतना बढ़िया क्रीम है ये। तो ये फर्स्ट क्रीम है जो कि है बेटनोवेट स्किन क्रीम है। ये 20 ग्राम्स है और इसको मैंने फ्रिज में ही रखा था क्योंकि अभी ये यूज़ नहीं हो रहा, नया पैक है ये। सो इसकी प्राइसिंग मेरे को पता नहीं है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इसको। सो ये है बेटनोवेट और ये है लुलिकैन क्रीम। तो इन दोनों को मिक्स करके आपको बच्चे को लगाना है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपका बच्चा या तो रैशेस उसको स्टार्ट होने वाले हैं या तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि जब मैं गोवा से आई थी तो जब मेरी बेबी का जो रैशेस था वो फंगल इन्फेक्शन पे बदल गया था, क्योंकि हमें 8 आवर्स की जर्नी वापस भी करनी थी बाय कार। सो वो मेरे लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था, तो इसलिए इस बार का हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है, क्योंकि मैंने यही सोचा है कि जब बेबी एटलीस्ट डायपर फ्री हो जाएगा तब मैं इसे गोवा लेके जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ। सो दिस इज़ ऑल मेडिसिन। सो आई रियली होप कि आपको हेल्पफुल हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक हो पाया सारी मेडिसिन मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। सो अगर आपको कहीं भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चंस होगा, फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप मैं एक चीज़ और बताऊं कि आपको आपके घर में एक थर्मामीटर भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को कब फीवर आ जाता है और कब नहीं आता आपको समझ नहीं आएगा। तो आपके घर में एक थर्मामीटर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। सो आई रियली होप, ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, आई एम सो सॉरी, बट मैं चाहती थी कि मैं सारी चीज़ें कवर करूँ A to Z। सो थैंक यू सो मच।